चलिए आज इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर महलों की चमक धमक में कहीं खो सी जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जिनका विश्लेषण आज हम करेंगे। कहानियां जो जंग के मैदानों में खून और बलिदान से लिखी गईं। एक राजस्थानी कवि की ये एक लाइन इस धरती की पूरी आत्मा को जैसे पकड़ लेती है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां कहते हैं कि बादलों को भी पानी बरसाने में शर्म आ जाए, ये सोचकर कि इस धरती ने तो पहले ही इतना खून पी रखा है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक हकीकत है। जरा इस पर गौर कीजिए। राजपूतों के लिए तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो भवानी थी, यानी देवी का ही एक रूप, एक जीता जागता वचन। जब कोई राजपूत योद्धा अपनी भवानी उठाता था तो वो महज एक हथियार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शपथ ले रहा होता था। तलवार और योद्धा दोनों एक हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास के इस गहरे, रूहानी और खूनी सच को हम अक्सर नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हमारा सारा ध्यान महलों की चकाचौंध भरी क्यों रहता है? फिल्मों और कहानियों ने हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना दी है ना? भव्य महल, रोमांस की कहानियां और परिवार के अंदर की साजिशें। लेकिन क्या यही पूरा सच है? यही हमें यह समझना होगा कि असली कहानी महलों के अंदर नहीं बल्कि उन दीवारों के बाहर लड़ी गई थी। यह कहानी है रणनीति की, बलिदान की और उस जबरदस्त जज्बे की जिसने सदियों तक हमलावरों को रोके रखा। और उस कहानी की शुरुआत एक ऐसी नायिका से होती है जिसे इतिहास ने, सच कहूं तो लगभग भुला ही दिया है। ये पृथ्वीराज चौहान से भी पहले की बात है। एक ऐसी रानी जिसने साबित कर दिया कि हिम्मत और लीडरशिप का किसी मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम था रानी नायका देवी। अब इस पूरी कहानी में जो वाकई दिलचस्प है वो है रणनीति। नायका देवी जानती थीं कि आमने सामने की लड़ाई में शायद वो ना जीत पाएं, क्योंकि गोरी की फौज बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भूगोल को अपना हथियार बनाया, कूटनीति से गठबंधन तैयार किया और दुश्मन को अपनी शर्तों पर, अपनी चुनी हुई जगह पर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक शानदार मिलिट्री और डिप्लोमैटिक जीत थी। चलिए अब दो सबसे मशहूर राजपूत राजाओं की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कहानियां हम सुनते आए हैं उनके पीछे का सच क्या है। ये तुलना अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो एक बेहतरीन योद्धा थे जिन्होंने महज 26 साल की उम्र में तराइन का पहला युद्ध जीता। और महाराणा प्रताप वो सिर्फ हल्दी घाटी में हारने वाले एक दुखद हीरो नहीं थे, बल्कि एक लंबा और सफल गेरिला वॉर चलाने वाले मास्टर रणनीतिकार थे। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई जीतने की बात नहीं थी। महाराणा प्रताप ने एक पूरा सिस्टम बनाया था, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक। जरा सोचिए, जंग के बीच में बागवानी पर किताब लिखवाना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ आज को नहीं बचा रहे थे, वो आने वाले कल को बना रहे थे। तो इन सारे कहानियों से हम राजपूतों की युद्ध शैली के बारे में क्या सीखते हैं? असल में ये दो मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं थी, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक ताकत थी। जब सिर पर केसरिया पगड़ी बन जाती थी तो फिर नतीजा क्या होगा ये मायने नहीं रखता था। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य मायने रखता था, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस अटूट जज्बे को एक बहुत ही सोची समझी, ठंडे दिमाग वाली और असरदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ा गया था। वो सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि होशियारी से लड़ते थे। तो आखिर में इन सब कहानियों से आज हम क्या सबक ले सकते हैं? ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी सही रणनीति और कभी न टूटने वाले हौसले के साथ जीत हासिल की जा सकती है। ये महलों की कहानी नहीं है, ये किरदार और हिम्मत की कहानी है। रानी नायका देवी जैसे न जाने कितने ही हीरो हैं जिनकी कहानियां अभी कही जानी बाकी हैं। सवाल बस ये है कि अगली कहानी किसकी होगी?